हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई केमिस्ट्री। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो हमारी लास्ट वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम कुछ भौतिक राशियाँ हैं उनके मात्रक के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जो भौतिक राशियाँ हैं वो लिखी हुई है, इधर उनका जो राशियों के लिए प्रतीक है वो ये इनका SI मात्रक है, और ये जो मात्रक SI मात्रक के लिए जो प्रतीक है वो, तो एक बार इनको देख लेते हैं। ये लंबाई है, लंबाई का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है L, और इसका SI मात्रक होता है मीटर, और इसका प्रतीक क्या होता है M। द्रव्यमान, द्रव्यमान का राशि का जो प्रतीक है उसका वो क्या होगा M, और इसका जो SI मात्रक है वो किलोग्राम, और प्रतीक क्या हो जाएगा kg। ठीक है। समय, समय का क्या होगा प्रतीक T, और इसका SI मात्रक सेकंड, तो इसे किससे डिनोट करते हैं S से। विद्युत धारा, विद्युत धारा का प्रतीक होता है I, और इसका जो SI मात्रक है वो क्या होगा एम्पियर, इसे A से डिनोट किया जाता है। ऊष्मागतिकी तापक्रम, इसे जो इसका प्रतीक है वो क्या होगा T, और इसका SI मात्रक केल्विन, जिसे K से डिनोट किया जाता है। पदार्थ की मात्रा, इसका प्रतीक क्या होगा N, SI मात्रक मोल, जिसे मोल से डिनोट किया जाता है। ज्योति तीव्रता, इसका प्रतीक क्या होगा IV, SI मात्रक कैंडेला, और जो इसका SI प्रतीक है वो क्या होगा CD। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द्रव्यमान और भार। तो कोई भी पदार्थ है, क्या उसका द्रव्यमान और भार एक ही होता है? नहीं, द्रव्यमान और भार एक नहीं होता है। किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो उसमें उपस्थित, द्रव्यमान का मतलब क्या होगा द्रव्य का मान, यानी किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की जो मात्रा होती है वो होता है। और जबकि किसी पदार्थ का जो भार होता है वो उस पर लगने वाला जो गुरुत्व बल होता है वो होता है। यानी द्रव्यमान क्या हो गया द्रव्य की मात्रा, किसी भी पदार्थ के द्रव्य की मात्रा, और भार क्या हो गया उस पर लगने वाला गुरुत्व बल यानी फोर्स। तो जो द्रव्यमान और भार है वो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अच्छा, अगर कोई भी वस्तु है उसका जो द्रव्यमान है वो स्थिर रहता है, यानी उसमें जो द्रव्य की मात्रा है वो स्थिर रहती है, वो चेंज नहीं होती है। लेकिन जो गुरुत्व बल है, जो भार है, वो किसी वस्तु का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे जो गुरुत्व बल है वो अलग अलग होता है। जैसे मान लो कोई वस्तु है, अगर वो धरती पे है तो उसका जो गुरुत्व बल है वो अलग होगा, चंद्रमा पे है तो उसका गुरुत्व बल अलग होगा, किसी और प्लेनेट पे है तो उसका गुरुत्व बल क्या होगा अलग होगा। यानी अलग अलग जगह पे जो गुरुत्व बल है वो बदली होता जाता है, जिससे उसके भार में भी बदलाव आता जाता है। तो इसका डेफिनेशन देख लो, किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है, जो मैंने बता दिया आपको। जबकि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल है, यानी भार क्या होगा उस पर लगने वाला गुरुत्व बल। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर होता है। जो कोई भी पदार्थ है उसका द्रव्यमान क्या होगा स्थिर होगा, किसी दूसरे एक जगह से दूसरे स्थान पे जाने पे उसका द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, उसमें द्रव्य की जो मात्रा है वो उतनी ही होती है, परंतु उसका भार गुरुत्व बल में परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो सकता है। वही चीज़ जो मैंने बताई कि जो कोई भी वस्तु है उस पर जो गुरुत्व बल लगता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, इसलिए उसके जो भार में है चेंज आता है, जिस कारण उसका भार अलग अलग हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है आयतन। आयतन क्या होगा, किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को आयतन कहते हैं। हमें पता है कोई भी पदार्थ है उसने कितना स्थान घेरा हुआ है वो क्या कहलाता है, उसका आयतन कहलाता है। अभी जैसे मैंने इसके ऊपर ये पेन रखा हुआ है, ठीक है, तो इस पेन ने इस नोटबुक पे जितना स्थान घेरा है वो इसका क्या होगा, वो इसका आयतन होगा। ठीक है, इसका जो मात्रक है वो हमने देखा था क्या होता है लीटर होता है। ठीक है, और इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है,
नॉर्मल मात्रक इसका क्या होता है, लीटर क्यूब होता है, और जो इसका एसआई मात्रक है वो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। इसका जो रासायनिक प्रयोगशाला में इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब या फिर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, घनत्व। तो घनत्व है, घनत्व की क्या परिभाषा होगी, ये तो घनत्व का क्या है, सूत्र है। ठीक है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। लेकिन इसकी जो परिभाषा है वो क्या होगी, मान लो अगर आयतन को हम इकाई मान लेते हैं, मान लो आयतन को हमने 1 मान लिया, इकाई मान लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो घनत्व है वो किसके बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान यानी मास के बराबर हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन यहीं से बन जाती है कि जो प्रति आयतन का जो द्रव्यमान है वो किसके बराबर होता है, प्रति इकाई आयतन का जो द्रव्यमान है वो किसके बराबर होता है, घनत्व के बराबर। जो मैंने लिखा भी है, किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। यानी जो प्रति, यहाँ पे हमने आयतन को 1 मान लिया था, इकाई मान लिया था, यानी इसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, घनत्व के बराबर होगा। तो डेफिनेशन में क्या है, किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का एसआई मात्रक अपॉन आयतन का एसआई मात्रक। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, और आयतन का एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब यानी m3। ठीक है, और यदि हम इसका मात्रक देखें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जो द्रव्यमान है वो ग्राम हो गया, और जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये इसका नॉर्मल सा फॉर्मूला है और ये इसके एसआई मात्रक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है ताप। तो जो ताप है उसको मापने के लिए 3 पैमाने दिए गए हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, तो ये जो तीनों पैमाने हैं उनके द्वारा इस ताप को मापा जाता है। देखते हैं, हमने देखा होगा कई बार कि जैसे स्वस्थ मानव शरीर है उसका जो तापमान है वो क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर इसको फ़ारेनहाइट में लिखते हैं हम तो क्या लिखेंगे, 98.6 डिग्री सेल्सियस। ये स्वस्थ मानव शरीर का तापमान है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। यदि हमें डिग्री फ़ारेनहाइट को, मतलब डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदली करना हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो मान लो यदि हमें दे दिया गया कि ये दे दिया गया हमें, और इसमें बोल दिया गया कि जो स्वस्थ मानव शरीर है उसका जो तापमान है उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है वहाँ पे क्या रखेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 98.6 डिग्री सेल्सियस। और भी कोई मान दे दिया जाए, किसी भी चीज़ का ताप दे दिया जाए कि उसका जो ताप है वो डिग्री सेल्सियस में इतना है, तो उसे डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, हम ये सूत्र ध्यान रख लेंगे। और जहाँ पे डिग्री सेल्सियस है, जो मान हमें दिया गया है डिग्री सेल्सियस का, उसे यहाँ रख देंगे। फिर उसके बाद सिंपल सी हमारी मैथ आएगी जिसको हम सोल्व करके डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज कर लेंगे। लेकिन यदि डिग्री सेल्सियस में चेंज करवाए तो क्या करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला मान दिया गया है वहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट का मान रखेंगे और डिग्री सेल्सियस का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो ये फॉर्मूला है, तो अगर मुझे डिग्री फ़ारेनहाइट का निकालना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 37 डिग्री सेल्सियस रख दूंगी। तो जब ये वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमें फ़ारेनहाइट का मान मिल जाएगा। आप ये फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हो उसके बजाय। ठीक है, और यदि अगर इसको केल्विन में चेंज किया जाए, क्योंकि मान जो है ताप के जो मान है, पैमाने हैं वो 3 है केल्विन, यदि उसको केल्विन में चेंज किया जाए तो सिंपल सी ये चीज़ तो हमें ध्यान रखनी है, 273.1
5। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 डिग्री सेल्सियस दे रखा हो, वहाँ पे डिग्री सेल्सियस का मान रखो और उसके अंदर क्या जोड़ दो, 273.15 जोड़ दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, केल्विन का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने जो मान है ताप के, उसको फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में या फिर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, किसी में भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सिर्फ ये 2 फॉर्मूले हमें याद रखने होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल जाए। और